INDIA गठबंधन जो बना रहे। देखो अब INDIA गठबंधन कहते हैं तो बहुत लोगों को तकलीफ होता, लेकिन एकरा के तरह ऐसे देखे के पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जौना समाज से संजय जायसवाल आवेलन वो समाज के भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा पूछ। हिना साहब के बारे में कहना बा कि हिना साहब व्यक्तिगत रूप से उनकर कोनो छवि खराब नहीं है। हिना साहब के हो सकेला कि एनडीए गठबंधन के घटक दल के कोनो तरफ से टिकट मिल सकेला, हो सकेला कि जदयू भी दे दे, लेकिन जौना तरीका से चिराग पासवान और हिना साहब के बीच में नजदीकी बढ़ल बा और बीच में कड़ी के काम करे वाला भी कर रहा बड़े, तो इस संभावना बुझाता कि हिना साहब अकेले लोकसभा चुनाव लड़ सकेली। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के ईजा भी तरह से कहनी कि महागठबंधन के थोड़ा ऊपर दिखावल जा रहा बा। ये रिपोर्ट हमरा बार बार बुझाता कि वही घड़ी के है जना घड़ी नीतीश कुमार साथे रहन। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये महाभारत 2024 है। महाभारत 2024 के चुनावी अखाड़े में कई पहलवान आ गए हैं। कुछ पहलवान तो पुराने ही हैं जो एक साथ लड़ने के लिए तैयारी में हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में सर्वे भी हो रहा है कि कौन से पहलवान इस बार फिर से अखाड़े में बाजी मारेंगे, कौन से पहलवानों पर जो लोग हैं, जनता है, उनका विश्वास है कि इस दंगल में शेर नहीं सवा शेर बनकर उभरेगा। लेकिन कई जगहों पर, कई लोकसभा क्षेत्रों में जो पहलवानी करने पहलवान जा रहे हैं उनको जनता पहले ही उनके नाम से ही नकारनी शुरू कर दी है। महाभारत 2024 में आज से लगातार 2024 लोकसभा क्षेत्रों में वैसे लोकसभा क्षेत्रों की चर्चा करेंगे और उन लोकसभा क्षेत्रों में आने वाले कैंडिडेट की चर्चा करेंगे जिन पर भविष्य टिकेगा 5 सालों का, बिहार का, उन लोकसभा क्षेत्रों का और वो मतदाताओं का जिन्होंने भरोसा करके अपने प्रतिनिधि को संसद भवन तक भेजा है। महाभारत 2024 के आज के एपिसोड में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय पर बातचीत होने जा रहा है वो है भोजपुरी का क्षेत्र। भोजपुरी मतलब वैसे लोकसभा क्षेत्र जिनमें भोजपुरी बोली जाती है, जिन भाषा में एक मिठास होती है। तो देखिए, बाबा ने पगड़ी बांध लिया है। चूंकि बात जब जब भोजपुरी की आती है तो बाबा अपन पगड़ी जोन बा बांध लेवे नी और बतावे के कोशिश करे नी कि का होके जा रहा बा 2024 के चुनाव में। चली जोन चर्चा हुई ऊपर एक बार जरा ध्यान आकृष्ट करा दी रोड़ा सबके कि भोजपुरी भाषी क्षेत्र की 11 सीटों पर बड़ा बखेड़ा भाजपा को सारण, सिवान, आरा, बक्सर देगा झटका। यानी कि क्या आरा, बक्सर, सिवान यानी भोजपुरी का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में क्या सर्वे रिपोर्ट आया है। चलिए बाबा से जान लेते हैं क्या होने वाला है भोजपुरी क्षेत्रों में। चूँकि आप बाबा भोजपुरी का बात जब जब आवेला तो रौड़ा मने पगड़ी जोन बा और निकल जाला ऑटोमेटिक। फिर देखी कई गो शेर जोन बा मैदान में निकल पड़ल बड़े। का होई ये सब क्षेत्र में का समीकरण बनता? देखकर अपने लगातार जो तरीका से 2024 के चुनाव के लेकर के असमंजस की स्थिति बना रहे होई का जी। INDIA गठबंधन जो बना रहे। देखो अब INDIA गठबंधन कहते हैं तो बहुत लोगों को तकलीफ होता। इंडिया करके कैसे कह दी, क्योंकि इंडिया का मतलब दूसर होला और INDIA गठबंधन के नाम दूसर दिहल गई बा। इंडियन इंक्लूसिव और का नाम दिहल बा, तो इंडिया ना कह सकेला। यही चलते भाजपा वाला लोग भी इंडी गठबंधन। खैर एक खातिर वाला बुरा मत मारब। INDIA ये गठबंधन के नाम हो और एकरा के रुआ माने के पड़ी, स्वीकार करे के पड़ी, न तो आगे समस्या भी हो सकेला। खैर जौन तरीका बा रुआ अगर एकरा के भारत लाइव पे देखा तानी तो निश्चित रूप से भारत लाइव पर भी और खूंटा पर भी दोनों जगह खूंटा पर ढेर दिन के बाद रुआ लोग के सामने आयल बनी। ये चलते पहले तो माफ़ी मांग ले, कारण कि इन्हें सरकार उकर पड़ी तो गिरत रहा, तो हमें ध्यान रखे के जरूरत रहे। लेकिन सबसे बड़ बात बा कि चूँकि भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र जौन बा ओइजा के 11 गो लोकसभा सीट के हमनी के विश्लेषण करे खातिर बैठल बन जा और ये विश्लेषण आधारित बा जौन रिपोर्ट आयल बा अभी दैनिक भास्कर के ओकर रिपोर्ट के आधार पर चर्चा खूब शुरू हो गई बा। हालांकि ये रिपोर्ट कितना ऑथेंटिक बा, कितना एकरा पर भरोसा कल जा सके अभी समय बा, कारण कि एकरा अलावे अभी कई गो रिपोर्ट आई। कुछ रिपोर्ट हमनी के भी कैले बन जाए जना के मिक्स करके और हमनी के कोशिश करब जा बतावे खातिर कि
ये 11 गो सीट जौन बा करीब 1 दर्जन के आसपास भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र के जो जिला बाड़न वो जिला में जो लोकसभा सीट बा ओकरा में परिस्थिति स्थिति का बा और आकलन के हिसाब से इस सर्वे के हिसाब से केकरा कितना प्रतिशत वोट मिलत रुए एकरा आधार पर आपन तैयारी अलग अलग राजनीतिक दल गठबंधन करी हैं और कैला के बाद 2024 के चुनाव में जो अंतिम रण में लोग रिंग में उतरी लोग तौना घड़ी एक फैसला जनता करी है। अभी वर्तमान जो परिस्थिति बा ओकरा में सबसे पहला हमने के शुरुआत अगर कही जाओ तो वाल्मीकि नगर से कही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाल्मीकि नगर के वर्तमान स्थिति बा कि सीट जौन बा वो जनता दल यूनाइटेड के भी बा, हालांकि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और एकरा में लगातार सतीश चंद्र दुबे के 2014 में जब चुनाव जीता रहन तो 2019 में नीतीश कुमार के चलते उनका अपन सीट के कुर्बानी देवे के पड़ रहे। अच्छा। हालांकि राज्यसभा में बाड़न हो लेकिन ब्राह्मण बहुल क्षेत्र कहल जाला और 2 लाख से ज्यादा या ब्राह्मण बाड़े जी। ये बात के लेकर के मुस्लिम और ब्राह्मण मिल करके एजा के निर्णायक भूमिका करे और सतीश चंद्र दुबे के जीत के सबसे बड़ा कारण 2014 में उहे रहे। 2019 में भी भरसक प्रयास कैले रहन कि उनका टिकट मिलो, उनका टिकट कटो मत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एडजस्टमेंट में एक बार फिर से नीतीश कुमार आ गए वाले साथ 2019 में भी ये भैया 2017 से पहले आ गई रहन जना के चलते सतीश चंद्र दुबे के सीट त्यागे के पड़ल, कई लोग के त्यागे पड़ल, 5-6 लोग के त्याग पड़ रहे जना में सतीश चंद्र दुबे भी रहन। इनका के बाद में राज्यसभा भेज करके एडजस्टमेंट कल गई, लेकिन जौन आंकड़ा बता रहा बा उनमें 58% लोग जौन की दैनिक भास्कर के आंकड़ा बा ओकरा में 58% लोग जौन बा वो ये बात कह रहा बा कि सतीश चंद्र दुबे खाली फिर से सांसद बन सकेले। वो ये वर्तमान सांसद के लेकर के 35% लोग बात कर रहा बा। वो ये कांग्रेस के जौन शाश्वत केदार बड़े उनका के लेकर के भी पिछला हाली चुनाव भी लड़ रहन और उनका एक बड़ा लेगेसी बा राजनीतिक जगत में, उनका परिवार के लोग चाहे केदार पांडे की बात कर ला या और भी लंबा चौड़ा चल बा वो 52% का मिला। हालांकि बहुत ज्यादा बा, 52% बहुत ज्यादा बा। हो सकेला कि पूछे के समय में जो आंकड़ा होला जैसे 100 आदमी से पूछने, 200 आदमी से पूछने, 300 आदमी से पूछने, तो हो सकेला कि उनका से प्रभावित लोग भी हुई, लेकिन 52% ज़्यादा नजर आता। सतीश चंद्र दुबे के भी 58% बा। एमे कॉन्टेस्ट तो लंबा नजर आता, लेकिन एमे प्रवेश मिश्रा जो मान उनकर 2019 के रिकॉर्ड अगर उठा के देखे रुआ तो ज़्यादा प्रभावशाली रहा। अच्छा। प्रवेश मिश्रा तो ऐसा स्थिति में लगभग 1.5 दशक से एजा भारतीय जनता पार्टी के कब्जा बा और अब एनडीए के कब्जा तो कह सकला, कारण कि जब जेडीयू सीट जीता रहे सुनील कुशवाहा तो प्रवेश मिश्रा भी बीजेपी के ही हमें कहा ना। प्रवेश मिश्रा कांग्रेस के सीट पर चुनाव लड़ बारे और पहले भी लड़ 2014 में और लगातार उनका प्रयास बा, अभी भी वो अपन छोड़ले नहीं खन, तैयारी लगातार उनका चल रहा जी। अगला कड़ी में बाबा बढ़ल जाओ तो बात अगर पश्चिम चंपारण के कही जाओ तो पश्चिम चंपारण के समीकरण कैसे मतलब का जनता के सर्वे में आइल बावे? देखो एकरा में सर्वे के जो स्थिति बा ओकरा में और हमनी के जो विश्लेषण कर जाए ओकरा में थोड़ा सा अंतर जरूर बा, कारण कि एमे और कई लोग के नाम सामने आ रहा बा। एमे मात्र 2 लोग के, एक अभी वर्तमान जो सांसद बाड़न संजय जायसवाल उनका के 35% और राधे श्याम पांडे राजद के बाड़न उनका 40%। अच्छा। लेकिन एकरा के तरफ ऐसे देखे के पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो समाज से संजय जायसवाल आवेलन वो समाज के भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा पूछ बा। एकरा पहले वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुकल बा, अच्छा काम के लिए बड़े। एकरा अलावे लगातार 3 दशक से एजा कब्जा बा भारतीय जनता पार्टी के। 3 हाली से चुनाव जीत के युवा अवतरण हैट्रिक मार चुकल बाड़े, अब आगे भी कंटिन्यू करे के मूड में बाड़े। भारतीय जनता पार्टी खास करके जौन वैश्य समाज बा ओकरा से इतर ना हो सके, ओकरा के परेशान ना कर सके। अब तू देख ले कि हाल फिलहाल में राज्यसभा भेजे करला तो वैश्य समाज से खोज करके भेजल गई। बिल्कुल। तो एकरा के ले करके जो संजय जायसवाल के बा वो भले ही उनका आंकड़ा 35% के होके, लेकिन उनका दावेदारी बड़ा बा। राधे श्याम पांडे के भी दावेदारी बा, लेकिन सबसे बड़ा दावेदारी एजा साधु यादव के हो सकेला। अनिरुद्ध प्रसाद यादव, साधु यादव जौन राबड़ी देवी के आपन भाई हवे, उनकर भी संभावना बा कि कैसे संभावना हो सकेला बाबा? चूंकि गोपालगंज के जब चर्चा आवेला तो गोपालगंज से साधु यादव के नाम आवेला, तो फिर गोपालगंज पश्चिम चंपारण भागत रहे हो। बताओ तनी, गोपालगंज पहले भी चुनाव लड़ चुकल बा। जी। गोपालगंज ऐसे कि पहले से गोपालगंज के सांसद भी रहल बा,
अभियो ना छोड़े ले उपचुनाव से धइले सब चुनाव अब जब गोपालगंज के स्थिति बा वो गोपालगंज रिजर्व सीट हो गई बा, जी, ये चलते वो चुनाव लड़ ना सकेले। बिल्कुल ये चलते वो अपन पश्चिम चंपारण में चूंकि सटले बा, ये चलते पश्चिम चंपारण में किस्मत हो जमाई है, तैयारी विभाग सब काम से निवृत्त हो गई बा। तो इहो पर प्रश्न रही कोना पार्टी से उता अपन बहिने के परिवार के पार्टी वोट काटे ले। वर्तमान में बसपा में बाड़े, लेकिन वो प्रयास और जगह से कर रहा बा। आगे देखे वाला इहो बात हुई कि संजय जायसवाल बाड़े के उनका जगह कोई के दूसर के दिया जा रहा बा, ये भी एगो बड़ा मुद्दा बा। कारण कि भारतीय जनता पार्टी जो पुरान नेता बड़े 5-6 गो ऐसा 7 गो सीट बा, आधा दर्जन के आसपास, जौना में प्रत्याशी उम्मीदवार बदले के प्रक्रिया पर लगभग भारतीय जनता पार्टी सोच ले बा, वो खाली अनाउंसमेंट बाकी। जी अगला अगर करीब पे बढ़ल जाए तो पूर्वी चंपारण एमे का बा, एनडीए के दावेदारी, इंडिया गठबंधन के दावेदारी, कितना जनता भरोसा करी ये लोग पर? देखा जो एकरा में दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट बा जी, तो दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के हिसाब से राधा मोहन सिंह जो वर्तमान बाड़न सांसद, उनका के लेकर के 43%, चेतन आनंद के 42%, अखिलेश सिंह के ये पूरा सर्वे रिपोर्ट तू देख लो बनू, कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रभावित बा। जी पूरा रिपोर्ट हम देखनी है जो में कांग्रेस प्रभावित रिपोर्ट बा। कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन के बीच में जो वर्तमान हो सकेला कि रिपोर्ट नीतीश कुमार के पाला बदलला से पहले के हो हाँ, ये भी हो सकेला काहे से कि एमे चेतन आनंद के नाम आवता राजद के तरफ से, अब तो पाला बदल चुकल बड़े। एकरा में सबसे बड़का चीज ये तो बढ़ले बा, लेकिन एक पूरा रिपोर्ट में देखबा न तो भारतीय जनता पार्टी के 1-2 सीट छोड़ करके और 1-2 सीट जो बा भी ना, ओकरा में तू देखला होगा कि नया प्रत्याशी के वोटिंग ज्यादा दिखा, परसेंटेज ज्यादा दिखावल जा रहा बा। तो ये पूरा मैंने एक तरह से समझा कि माहौल जोन बा वो अलग तरह के ये रिपोर्ट पैदा के लिए बा, लेकिन चर्चा खूब बा। एक दिन पहले भी कई गो नेता लोग से बातचीत होत रहे, वो बीच में भी एक रिपोर्ट के चर्चा रहे। हालांकि रिपोर्ट पर अभी केहू भरोसा करत नहीं थे जी, बिल्कुल। लेकिन एक चूंकि सर्वे है और सर्वे रिपोर्ट है तो एकरा के बतावल भी जरूरी हुई। बिल्कुल एकरा के लेकर के जो राधा मोहन सिंह के 43%, चेतन आनंद अब कौना दल में बाड़े अभी क्लियर नहीं खे, जैसे कि राजद छोड़ चुकल बाड़े 42% उनका के। हालांकि वो चुनाव लड़े खातिर तैयार नहीं खन, पूर्वी चंपारण से उनकर माता श्री के भी कहल जा रहा कि चुनाव लड़ी है। लेकिन खैर आगे का हुई, अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष बन, राज्यसभा भी चुन के गईले है, संभावना कम बा कि चुनाव लड़ी है। उनकर बेटा के चुनाव लड़े के बाद कहल जा सकेला, एकरा पहले भी उनकर बेटा चुनाव लड़ चुकल बाड़े। हाँ, तो बेटा कौन पार्टी से लड़ी है ये तो बात बा, कई जगह वो दिमाग अपन लगावत रहे बेटा के। ओकरा में देख लो, ओकरा में राजद भी बा, ओकरा में आरएलएसपी भी बा, पिछला बारी आरएलएसपी से लड़ रहा। जी जबकि आरएलएम हो गई, आरएलएम हो गई। तो वो घड़ी आरएलएसपी जो रहे तो एनडीए के ना बल्कि महागठबंधन के हिस्सा रहे, वह 5 सीट मिल रहे जो हमें 1 सीट ही हो रहे। तो आगे के बाद एकरा अलावे एजा से और भी कई उम्मीदवार अपन किस्मत आजमा रहा बाड़े जो भारतीय जनता पार्टी में भी बाड़े। अच्छा एकरा में एक दवा के बहुत बड़ा व्यवसायी बा, उनकर नाम भी चल रहा बुढ़ुए कि वो भी चुनाव लड़ सकेले। ए तरीका से कई लोग के नाम, लेकिन जौन पूर्वी चंपारण के राधा मोहन सिंह के जौन सीट बा, एकरा में राधा मोहन सिंह के अब के लिए टिकट ना मिली, उनका के विशेष कोनो काम में लगावल जाई, ई बात कहल जा रहा बा। तो ऐसा स्थिति में एजा के लड़ाई भी कमजोर नहीं खे, माने एजा नया कैंडिडेट बीजेपी अपन उतारी। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी से भी बाचल चाहिए। जी चलिए आगे बढ़ल जा। तो गोपालगंज सीट के का बाबा सर्वे आइल बाबे? देखिए एकरा में बा कि पहले ही चलत रहे कि गोपालगंज सीट जो बा तो भारतीय जनता पार्टी अपना खेमा में ली या फिर अपना कोनो सहयोगी के दे दी। लेकिन जौना तरीका से रिजर्व सीट बा, एकरा में जनता दल यूनाइटेड के बेहतर माने स्थिति भी बा। आलोक सुमन चुनाव जीतल बाड़न और आलोक सुमन के चुनाव जीतला के वो पार्टी के कोषाध्यक्ष भी बाड़न। इस सारा बात के लेकर के ये बुझाता कि मैंने भारतीय जनता पार्टी सीट ना भारतीय जनता पार्टी का ना दी है नीतीश कुमार, और हाँ छोड़बे ना करी है। 65% उनका के वोट भी दिखावल जा रहा बा। और वही डॉक्टर सुनील रंजन जो राष्ट्रीय जनता दल के बाद उनका 47% दिखावल जा रहा बा। एक नाम में बहुत तेजी से आ रहा बा, जनक राम के। जनक राम के अपन सीट त्यागे के पड़ रहे 2019 में। जी जब 5 लोग 6 लोग के बात करता नहीं हन, ओकरा में गोपालगंज भी सीट रहे जौन में जनक राम के कुर्बानी देवे के पड़ रहे, जरा बदले में उनका के एमएलसी बनावल गई रहे और मंत्री भी रहन जब 2020 में सरकार बनल। लेकिन ओकरा बाद एक खाली फिर से जनक राम के चर्चा खूब चल रहा बा गोपालगंज से उनका चुनाव लड़ावे के। हालांकि मंत्रिमंडल में भी उनका नाम चल रहा बा। तो भारतीय जनता पार्टी एजा फिर से अपना
पाला में सीट ले ले तो कोई बड़ी बात ना हुई। लेकिन जो आंकड़ा बता रहा बा, अगर आंकड़ा सच बा तो आलोक सुमन के यह हिलावल थोड़ा मुश्किल बुझाता। चलिए, अब सबसे हॉट सीट के जो चर्चा पूरा बिहार भर में, देश भर में होला लोकसभा में कि सिवान लोकसभा क्षेत्र में ये जो एनडीए के अंदर ही कई ऐसा लोग बा जो दावेदारी कर रहल बाटे कि मतलब ना हमरा मिले के चाहिए। पूर्व के जो सांसद बड़े ओम प्रकाश यादव, उनको चर्चा चलता कि फिर वो अब की बार अखाड़ा में उतरी हैं। कई लोग के नाम बाबा में का सर्वे आइल बाबा। देखो 2019 में एगो ओम प्रकाश यादव भी रहन, जिनकर कुर्बानी भई रहे, बिल्कुल 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 नीतीश कुमार के कारण, और वो घड़ी बड़ा विद्रोही तेवर उनकर रहे। लेकिन फिर भी पार्टी के बात मान करके पार्टी के, हालांकि अभी तक पार्टी उनका के ऊपर इनाम नहीं के दिले, अभी तक वो हाशिए पर ही बाणो। जी जी। ओम प्रकाश यादव से हमारा बातचीत भई रहे, जो ना घड़ी उनका टिकट कटर है तौना घड़ी भी, और लगातार उनका से हमारा बातचीत जारी बा। वो चुनाव लड़े खातिर पूरा तैयारी कैले बड़न कि अब के अली वो चुनाव लड़ी हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं उनका के टिकट दे, जो उनकी संभावना कमे लागत है कि भारतीय जनता पार्टी दी बिल्कुल। कविता सिंह जो उनकी वर्तमान में बाड़ी, उनकर कौना परिस्थिति में टिकट मिला रहे सब कुछ जानते हुए। कविता सिंह के लोग विश्वास मतलब अब नहीं करते। एगो रिपोर्ट दैनिक भास्कर के ही पूर्व में आई रहे कि कविता सिंह पर लोग के जो विश्वास बा वो बहुत कम हो चुकल बा। देखा एकरा में एगो और बात बोलो कि सेंगरा के नाई कितना दिन चली, पानी में नाई तो चली लेकिन सेंगरा पर लेके चलो तो कितना दिन चली। जी जी जी। उनकर नाई सेंगरा पर चलता। वो सांसद भले बाड़ी लेकिन सारा काम उनकर पति देखे, और उनकर छवि का सबके पता बा। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी पता बा लोग के कि अचानक से कविता सिंह कैसे राजनीति में अली, उनका सास जब मरली, उनकर जगह खाली भइल, तो ओकरा खातिर पितृ पक्ष में बियाह करे माने रातों रात सब कुछ सेटिंग भइल। कविता सिंह राजनीति में अली। 30% जनता उनका पर भरोसा करता, जबकि ओम प्रकाश यादव पर 34%, और अवध बिहारी चौधरी जो उनकी विधानसभा में अभी सभापति रहे हैं, सिवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी राजद से उनका के 49%। लेकिन इनमें पेच बड़ा जबरदस्त फसल बा। पेच ही फसल बा कि याद हुई तारा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग से अगर बात करो और कोर टीम के लोग से बात करो तो अभी भी वो लोग ये बात के लेकर के दो जगह आके मामला अटकल बा। एक तो ओम प्रकाश यादव के तो मान के चला कि उनका भारतीय जनता पार्टी ना दी टिकट, लेकिन अपना साथी दल के टिकट दे करके जौन अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के वोट बा करके अपना तरफ करे खातिर भारतीय जनता पार्टी कोशिश में लागल बा। और देख लो कि एकरा में एक्शन में चिराग पासवान बहुत ज्यादा बाड़े। जी जी जी। हिना साहब के लेकर के कई दौर के मुलाकात भी हो चुकल चिराग पासवान से, और भारतीय जनता पार्टी जौन तरीका से उपेक्षित कैल बा महागठबंधन या राजद के तरफ से हिना साहब उनका परिवार के, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहना बा कि हिना साहब, हम ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बताओ तनी, हिना साहब के बारे में कहना बा कि हिना साहब व्यक्तिगत रूप से उनकर कोनो छवि खराब नहीं है, ना उनका पुत्र के कोनो तरह के बात बा। और ऐसा स्थिति में सिवान में हिना साहब के हो सकेला कि एनडीए गठबंधन के घटक दल के कोनो तरफ से टिकट मिल सकेला, हो सकेला कि जदयू भी दे देवे। बिल्कुल, जदयू के भी चर्चा खूब चलता है कि जदयू हो सकेला जदयू भी दे दे। लेकिन जौना तरीका से चिराग पासवान और हिना साहब के बीच में नजदीकी बढ़ल बा और बीच में कड़ी के काम करे वाला भी कर रहल बाड़े, तो इस संभावना बुझाता कि हिना साहब अकेले लोकसभा चुनाव लड़ सकेली और एनडीए गठबंधन से लड़ सके चिराग पासवान। लेकिन एक साथ साथ मंगल पांडे के भी नाम मुझे से आ रहा बा कि मंगल पांडे भी चुनाव लड़ी हैं। अब देखे वाला दिलचस्प बात हुई कि मंगल पांडे एजा से लड़ी हैं कि और कोनो सीट पर लड़ी हैं, एक सीट और उनका खातिर कहा जा रहा है। खैर वर्तमान स्थिति यह बा, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के एजा भी तरह से कहनी कि महागठबंधन के थोड़ा ऊपर दिखावल जा रहा बा। ये रिपोर्ट हमरा बार बार बुझाता कि वही घड़ी के है जौना घड़ी नीतीश कुमार साथे रहन इंडिया गठबंधन के। चलिए देखिए, महाराजगंज के अगर बाबा चर्चा कर लिया तो महाराजगंज के का स्थिति बाबा? देखो महाराजगंज के भी सर्वे रिपोर्ट जो देखा था ओकरा में तारा वर्तमान सांसद बा उनका 44% और राष्ट्रीय जनता दल से रणधीर सिंह काफी फेमस बाड़े, पता बा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी के लड़ाई के होके, क्षेत्र में कोनो तरह के बात होके या यूथ के साथे कनेक्ट होके के होके, तो खूब प्रभावशाली अपना के बाड़े बिल्कुल, एमे कोनो दुराई नहीं के। लेकिन राजद उनका के टिकट दी कि ना दी, ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बा। अब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के भी उम्र के हिसाब से कहल जा रहा है कि उनकर भी एजा से टिकट कट सकेला और उनका जगह पर कोई दूसरा के दे सकेला। लेकिन ये सीट पर सबसे ज्यादा अगर कोई पैनी नजर रख लेबा तो सचिदानंद राय रख ले बड़े, जनसुराज वाले। जी 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 जी। पहले वो बीजेपी में रहन, बीजेपी उनका के टिकट ना दिलस तो वो निर्दलीय लड़ले चुनाव।
एमएलसी के, निर्दलीय में भी सबसे अधिक वोट लेके जीतले। हाँ। ओकरा अलावे वो पूरी तरह से जनसुराज में एक्टिव बढ़न और जनसुराज के कई लोग के चुनाव लड़ावे के तैयारी करता है। बिहार के सबसे धनी आदमी में उनका नाम आवेला, वो लिस्ट में बढ़न सबसे धनाढ़ आदमी बढ़न, कई हजार करोड़ के कहल जाला कि उनकर संपत्ति भी बा, अच्छा व्यवसायी हवे, राजनीतिक रूप से भी एक्टिव रहेले और क्षेत्र में काम भी करेले। एकरा के लेकर के ई जो महाराजगंज वाला मामला बा वो कहीं ना कहीं फसल बा। और फिर खाली हम कहब कि दैनिक भास्कर के रिपोर्ट तो बढ़ले बा, लेकिन ये रिपोर्ट में फिर एक जगह नजर आ रहा बा कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन रिपोर्ट INDIA गठबंधन बा ओकरा तरफ ज्यादा पलड़ा छुकत दिखावत रही। जी चलिए सारण के बातचीत कइल जा बाबा। सारण लोकसभा क्षेत्र है, वो में बड़ा मतलब चर्चा बा इस क्षेत्र के लेकर के। देखा राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे सांसद कई हाली से बाड़न, राजीव प्रताप रूढ़ी के लेके कहल भी जा रहा बा कि राजीव प्रताप रूढ़ी के संबंध जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से रहे वो तनी गड़बड़ाई रहे, लेकिन ये बीच में कुछ ठीक नजर आता, कारण कि कई कार्यक्रम में वो नजर अले है। और दिल्ली से पटना के यात्रा या पटना से दिल्ली के यात्रा करल तो अपने से फ्लाइट चला के जाले आवे। संपादक नमन मिश्रा जी भी खाली उनका भेंट भई रहता है, वो देखले कि बातचीत भई दोनों में, तो फ्लाइट उहे उड़ा के ले वही जहाज से उहो अइले दिल्ली से। खैर तो इनकर चर्चा जरूर बा, इनका के 47% जनता पसंद कर रहा बा। दूसरा तरफ एकरा में जितेंद्र राय जौन की अभी राजद के हवन और मंत्री रहे, उनका नाम भी आ रहा बा, लेकिन कला संस्कृति मंत्री रहे। लेकिन एकरा साथ साथ एकरा में एगो बहुत बड़ा नाम आ रहा बा जौन की लंबा समय से क्षेत्र में काम कर रहा बा, संतोष महतो के। बिल्कुल संतोष महतो पहले जदयू में रहन, जदयू में अति पिछड़ा के प्रदेश में संयोजक भी रहन, अध्यक्ष भी रहन। एकरा अलावे भारतीय जनता पार्टी में गए, RCP सिंह के साथ बहुत अच्छा उनका टाइअप रहे, लेकिन RCP सिंह के छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेन। भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं खन, अब जनसुराज के तरफ से कहल जा रहा बा कि वो सारण से छपरा से वो उम्मीदवार हो सकेले और काफी मजबूत लड़ाई लड़ता है नोनिया समाज से आवले, अति पिछड़ा समाज से, जिनका के लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रहा बा कि इनकर लड़ाई भी मजबूत बा और इनका पीछे पूरा के पूरा जनसुराज खड़ा बा। तो ऐसा स्थिति में ये लड़ाई आसान होके वाला नहीं के। और सारण चूंकि लालू प्रसाद के पारंपरिक सीट रहल बा, तो लालू प्रसाद अपना परिवार से भी कोई के जा नॉमिनेट कर सकले। बीच में सुनले होगा कि नाम तारा आई रहे रेचल के, राजश्री जो उनकर बहुजन बाड़ी तेजस्वी यादव के पत्नी, उनकर नाम भी आई रहे। संभावना बा कि एकरा में लड़ाई जो बा सारण के भी सामान्य ना हुई, लड़ाई भी बड़ा हुई। चलिए आरा लोकसभा क्षेत्र के लेकर बात कही जाता है। आरा लोकसभा में भी पवन सिंह के नाम आवता, RK सिंह बाड़े और राजद से भी कई लोग देखत तनी जे कि नाम उनकर चर्चा चलता। का लगता आरा में का हुई? देखा एक हाली फिर से तरह याद हुई कि या CPI-ML के राजू यादव चुनाव लड़ रहे 2019 में, जी जिनका के समर्थन दिले रहे राष्ट्रीय जनता दल। 20 सीट में से 1 सीट वजह के छोड़ दिल रहे या अपन उम्मीदवार ना उतर रहे। अब के लिए अरुण यादव के नाम वजह से आ रहा। अरुण यादव के हवे सब कुछ जानत रहे, जी फरारी रहे बहुत दिन तक ले, उनकर नाम आ रहा बा। 36% जनता उनका के वोट देवे खातिर तैयार बाड़ी। ओजे RK सिंह के 76% आंकड़ा बहुत बड़ा बा। लेकिन RK सिंह के लेकर के एगो बहुत बड़ा बात होता रहा कि RK सिंह के अब के हाली टिकट ना मिली, उनका के केंद्रीय नेतृत्व में कोई जगह दिला जा सकेला। लेकिन जो आंकड़ा नजर आ रहा बुढ़े उम्मीदवार बदलला से हो सकेला कि भारतीय जनता पार्टी के घाटा भी हो जाए। लेकिन एकरा अलावे भी मीना देवी के नाम तू कह, कन्हैया सिंह जो विजन क्लासेस वाला बाड़े, उनकर भी नाम बहुत तेजी से आ रहा बा, भारतीय जनता पार्टी में बाड़न और शिक्षा सेल के संयोजक भी बाड़न। तो इस सारा चीज के लेकर के आरा के जो एगो और भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र कुंवर सिंह के क्षेत्र, राजपूत ठाट चलेला, तो इस सब के लेकर के राजपूताना के लेकर के कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस समझ में आ रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा रिस्क तो ना, लेकिन रिस्क लेवे खातिर तैयार हो सकेले। कारण कि RK सिंह के जितना दिखावल जा रहा बा कहीं कंफ्यूज करे खातिर तो नहीं के, ये भी बात हो सकेला कि बीजेपी कुछ चौंकावे वाला फैसला भी ले लो। बिल्कुल ऐसा लेत रहेला। तो एकरा में कन्हैया सिंह के भी एक बहुत बड़ा मतलब नाम सामने आ रहा बा और भी कई लोग के नाम बा, लेकिन कन्हैया सिंह के साथ साथ अरुण यादव के नाम आ रहा बा। राजू यादव छोड़े का तैयार नहीं खन CPI-ML वाला, चूंकि CPI-ML के जो सीट चाहिए ओकरा में आरा सबसे प्रायोरिटी में बा। तो एजा के भी मामला जो बा वो साफ नजर आता। और यहाँ भी हमारा नजर आ रहा बा कि कहीं ना कहीं RK सिंह के जो एंटी इनकम्बेंसी लागू हुई बा, RK सिंह काम हालांकि कैले बड़न ओकरा के लेकर के जनता उनका, लेकिन
आर.के. सिंह चुनाव लड़ी हैं कि ना लड़ी हैं, इस बात के लेकर के अभी भी संशय बा बरकरार। अब बक्सर के बातचीत कही जाओ, बक्सर भी काफ़ी मतलब नाम चलता बक्सर लोकसभा सीट के, चूँकि वजह से अश्विनी चौबे सांसद बड़े वर्तमान में, और भी कई लोग के चर्चा चलता। देखो हमारा सबसे ज़्यादा दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में अगर कहीं आकर के कह कि मैंने हंसी लागल या फिर हमरा अविश्वसनीय लागल, तो वो बक्सरे के सीट बा और पूरी तरह से कहीं ना कहीं नजर आ रहा बा कि एकरा के बक्सर के लेकर के जो रिपोर्ट आयल बा वो रिपोर्ट कहीं से भी दूर दूर तक नजर नहीं किया हुआ। कारण कि देखो जगतानंद सिंह के ही रहल बा, जगतानंद सिंह के बेटा या तैयार बना, जगतानंद सिंह के भतीजा या से लगातार अपन प्रयास कर रहा बा, तोहरों से कई बात अमरदयाल सिंह वो बार बार कहता रहे कि भाई ये मेरे बाप दादा का सीट रहा है, जब से यहाँ से लोग हटे हैं तब से हमारे क्षेत्र के लोग काफ़ी मेरे समझिए कि टूअर हो गए हैं। तो इस सब को लेकर के कहीं ना कहीं बक्सर की बात अगर जब सामने आती है ना, तो एक बात साफ नजर आता है कि अश्विनी चौबे जो वर्तमान सांसद हैं और 2 बार से जीत करके आ रहे हैं, इनको 17% दिखाना ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी लागू होती है, लेकिन अश्विनी चौबे ने क्या नहीं किया है बक्सर के लिए। बक्सर की जनता से डायरेक्ट कनेक्शन की बात हो, बक्सर के लोगों को धार्मिक प्रवृत्ति की बात हो, बक्सर में आरओबी की बात हो, बक्सर के विकास के लिए उन्होंने काम किया है। हाँ, बराबर हमको लगता है बाबा कि बक्सर में ही रहते हैं, बक्सर में ही रहते हैं। जब भी उनको सदन से मौका मिलता है तो कहीं से घूम करके बक्सर में ही आना है उनको। अक्सर उनकी बक्सर की खबरें छपती रहती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि उनका एक बार पैर टूट गया था, तब भी छड़ी लेकर के वो बक्सर में टिके हुए रहते थे। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं बक्सर को लेकर के भी जो दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट प्रतिमा पटेल राजद से जो नाम दिया गया है, ये नाम पूरी तरह से प्लांटेड नाम लग रहा है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है अश्विनी चौबे की उम्र के हिसाब से भी इनका टिकट काटा जा सकता है। बिल्कुल टिकट कट सकता है, इसके लिए कोई मतलब दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि राजपूत और ब्राह्मण का यहाँ बहुल क्षेत्र रहा है, अब हालांकि ददन पहलवान ये कहते हैं कि नहीं ये तो यादवों का सीट है, गढ़ है। हाँ। ददन पहलवान भी अपना ताल ठोक रहे हैं जी, उनका कोई नाम चर्चा नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि एक मनोज मिश्रा है, खूब मैंने एक अच्छे डॉक्टर हैं, जाने माने बिहार के डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पूरा मेहनत कर रहे हैं वो भी जी। अच्छा, उनमें वो काबिलियत भी है कि बक्सर को बदल सकते हैं। इसके अलावा संजय तिवारी कांग्रेस वाले, अच्छा। मुन्ना तिवारी जो अभी वहाँ के विधायक हैं बक्सर सदर के, उनका भी नाम चल रहा है। देखिए संभावनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन इस रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं यहीं आकर के मामला फंसाया है, जिसमें अश्विनी चौबे को 17% बता करके जी। और इस रिपोर्ट पर चैलेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अश्विनी चौबे का इतना ग्राफ तो नहीं गिर सकता है। दूसरा, प्रतिमा पटेल को 34% दिखाया गया है जी, राजद की हैं वो, राजद की हैं। इसमें आप एक बात समझ लीजिए कि राजद में क्या जगतानंद सिंह पीछे हटेंगे, उनके पुत्र सुधाकर सिंह वो पीछे हटेंगे, उनके भतीजा है अमरदयाल सिंह वो पीछे हटेंगे। 3 को तो एक ही घर में लड़ाई है और तीनों में से तीनों टाल ठोक रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रतिमा पटेल राजद को राजद टिकट दे दे, ये दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है। तो ये रिपोर्ट मुझे लगता है जैसे कि पहले का बनाया गया है, हो सकता है कि कितना भी पहले का बनाया गया हो, रत्नेश सीधी सी बात लगती है कि प्रतिमा पटेल का नाम किसी विशेष कारण से यहाँ दिया गया है, और वो विशेष कारण क्या है हम तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम, ददन पहलवान का नाम इसमें आपने नहीं जोड़ा है, आपने मनोज मिश्रा का नाम इसमें नहीं जोड़ा है। सबसे बड़ी बात तो बाबा इसमें आपने जगतानंद सिंह का नाम नहीं जोड़ा है, जो वहाँ के कर्ता धर्ता रहे हैं, वहाँ के सांसद रहे हैं, उनका नाम आपने नहीं दिया। पिछले चुनाव तक वो एक्टिव थे, चुनाव लड़े, इसलिए कहीं ना कहीं ये बक्सर वाला मामला जो है वो गले के नीचे नहीं उतर रहा है। खैर, एक सर्वे है, हमारा काम है हम दिखा रहे हैं आपको। चलिए सासाराम की बातचीत की जाए, सासाराम में क्या होगा बाबा? देखिए, सासाराम की स्थिति जो है, अभी वर्तमान जो छेदी पासवान वहाँ के सांसद हैं, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा कहा जाए तो निश्चिंत नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी भी उन पर लागू हो रही है, और ये एक नरेंद्र मोदी का नाम ही कह लीजिए कि 2014 के बाद 2019 में भी वो चुनाव जीत करके आए, लेकिन 2024 के लिए ललन पासवान जो आए हैं जदयू से, चेनारी के विधायक भी रहे हैं, लगातार प्रयास भी करते रहे सासाराम से, इनके नाम पर इस बार 33% लोगों को रखा गया है। मेरी कई बार तो ये जदयू से के हैं कि बीजेपी से इस बार लड़ेंगे? बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया है। अच्छा, ललन पासवान ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। मीरा कुमार का 53% दिखाता है जो कांग्रेस से हैं। हैं। तो
मीरा कुमार कई बार वहां चुनाव लड़ सकी हैं, लेकिन इसके अलावे छेदी पासवान को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावे और कई हिडन नाम हैं जो यहाँ से तैयारी अपनी कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल से भी हैं। उसके बाद आप RLM से भी यहाँ से उम्मीदवार सासाराम से बिल्कुल। इसके अलावे एक उम्मीदवार आपको चिराग पासवान की पार्टी से भी नजर आ रहे हैं। ये सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। अब सीट किसको जाता है ये सबसे बड़ी बात है कि हालांकि एक बात तो तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को ये फैसला करना है कि सीट किसको देती है, क्योंकि अभी वर्तमान में उसी के पास सीट है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल को ये फैसला करना है, कांग्रेस के पास पहले सीट आती रही है, वो कांग्रेस को देगी या खुद लड़ेगी, ये भी एक बड़ी बात है। तो यहाँ का जो ये सासाराम जो है रिजर्व सीट है, सबको पता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ छेदी पासवान का कुछ हल्का नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा यहाँ भी चौंकाने वाली बात है कि जो वर्तमान सांसद हो उसको 1% आप नहीं देते, उसका नाम तक शामिल नहीं करते हैं, तो इस रिपोर्ट को कितना ऑथेंटिक माना जा सकता है? चलिए अंतिम है काराकाट। काराकाट में क्या हो सकता है बाबा? देखिए काराकाट भी बड़ी चौंकाने वाला है। महाबली सिंह को कौन कह रहा है कि टिकट नहीं मिलेगा? इसमें ये हम कहने वाले थोड़े होते हैं। एक पत्रकार के रूप में हम ये कह सकते हैं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उनको अगर सर्वे रिपोर्ट से हम बाहर निकाल के रख दें, चलिए अश्विनी चौबे को तो आपने जो भी दिया 17% दिया, लेकिन वर्तमान सांसद का नाम अगर किसी लोकसभा सीट सर्वे रिपोर्ट में नहीं हो तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गले से नीचे नहीं उतरता है। महाबली सिंह का इसमें नाम ही नहीं है। मीना सिंह जो आरा से लड़ने के लिए आई थी, उनको आप काराकाट भेज रहे हैं। हालांकि इसमें निश्चित रूप से ये सीट जो है राजपूतों को भी डोमिनेट करता है। यहाँ पर आपको जय कुमार सिंह का नाम कहीं नजर नहीं आ रहा है, जो कि एकदम पूरा टाल ठोके वो हथियार औजार लेकर के अब पूरा एकदम दल बल के साथ प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपना शक्ति परीक्षण भी कर रहे हैं। अभी आपने देखा हाल फिलहाल में उन्होंने किस तरह का कार्यक्रम किया था, जब जदयू का अथी चल रहा था, जो कार्यक्रम चल रहा था कर्पूरी ठाकुर की जयंती के कार्यक्रम में उन्होंने इतना जुटान किया था कि लग रहा था कि पूरे बिहार भर से जितने कलाकार हैं सारे मंच पर मौजूद हो गए हैं। भीड़ इतनी थी कि क्या कहा जाए। तो ये शक्ति प्रदर्शन ही ना है। बिल्कुल। तो यहाँ से आप काराकाट से आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं मीना सिंह का, जिनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का आपने नाम लिया, पूर्व सांसद वहां के रहे हैं, वर्तमान में उनकी तैयारी चल रही है, ठीक है 34% उनको आप दे रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा नाम रोहिणी आचार्य का चल रहा है काराकाट से। रोहिणी आचार्य राष्ट्रीय जनता दल की हैं, और अब सदस्य है कि नहीं है नहीं बता सकते हैं, परिवार की पार्टी है तो फिर कहना क्या है। हाँ, रोहिणी आचार्य के बारे में चर्चा हो रही है जी। रोहिणी आचार्य आपको पता है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा कुर्बानी दिया है अपने पिता को किडनी दे करके। तो ऐसी स्थिति में इनका हक भी बनता है और इनकी अपनी पार्टी है तो कहीं से चुनाव लड़ा सकते हैं। इनके बारे में चर्चा, इनका मुझे लगता है कि वहाँ पर ससुराल है, वहाँ पर रोहिणी आचार्य का ससुराल वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे कुछ दिन पहले अपने भाई तेज प्रताप यादव के साथ गए थे, वहाँ पे प्रचार प्रसार भी कर रही थी वो। तो इनका मतलब वहाँ से, और सबसे ज्यादा नाम सर्वे में इनका दिखाया गया। कितने दिन वो रही है वहाँ पर? देखिए ये सारा चीज आपको हम शुरू में बता रहे हैं कि ये जो हम देखिए किसी की बुराई ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन दैनिक भास्कर का जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट या तो बंद कमरे में बैठ करके बनाया गया है या इसको किसी न किसी रूप में ऐसे लोगों से पूछा गया है जो कहीं ना कहीं महागठबंधन के तरफ उनका झुकाव ज्यादा है, क्योंकि इस रिपोर्ट में महागठबंधन की तरफ झुकाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस रिपोर्ट को छापने से पहले इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि इसमें जो वर्तमान सांसद हैं वो लोगों की पसंद नापसंद है कि नहीं है। खैर ये रिपोर्ट जो दी गई है लोकसभा सीट पर, ये है जनता की पसंद, ये कह करके आप अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते हैं कि यहाँ के वर्तमान सांसद का नाम नहीं हो। चलिए बाबा, इसमें मुझे लगता है कि कई जगहों पर अभी भी जो सर्वे है, मुझे लगता है कि भारत लाइव को जाके सर्वे करना पड़ेगा यहाँ पर, जो ऑथेंटिक सर्वे है। देखिए अब हालांकि किस हिसाब से सर्वे किया गया है ये तो बताएगा, लेकिन हमारा जो सर्वे रिपोर्ट है उस पर बाबा और हमारे संपादक लगातार चर्चा करते रहेंगे। ये तो रही भोजपुरी भाषी क्षेत्रों की कि यहाँ पर किसकी कौन से सांसदों की पसंद यहाँ पर लोग कर रहे हैं। ऐसे ही अंग प्रदेश, ऐसे ही अन्य प्रदेशों की चर्चाएं लगातार महाभारत 2024 में हम करते दिखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ऑथेंटिक खबरें और सर्वे यहीं पे मिलेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।